ये जो प्रयागराज के तट पर घट रहा है वो एक सुंदर दृश्य होता अगर वहाँ कोई खुद के होने की कला सीख रहा होता। लेकिन वहाँ तो दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। एक के पास सत्ता की शक्ति है तो दूसरे के पास परंपरा का अहंकार है। प्रशासन पूछता है कि प्रमाण दो कि तुम शंकराचार्य, और साधु कहता है कि नहीं, मुझे पालकी पर ही जाना है। ये पूरा नाटक हास्यास्पद है। सन्यासी वो है जिसकी पहचान शून्य हो जाए, और यहाँ तो लड़ाई ही पहचान की है, यानी कि आइडेंटिटी की। एक सन्यासी को शंकराचार्य जैसे टाइटल के लिए अदालत या प्रशासन से प्रमाण पत्र मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर तुम बुद्ध हो तो तुम्हें किसी नोटिस की जरूरत नहीं। यदि तुम चैतन्य हो तो तुम्हें किसी पालकी की क्या आवश्यकता है? असली संकट ये नहीं है कि प्रशासन ने आपको रोका। असली संकट ये है कि आपकी शांति एक पालकी और एक नाम के छीने जाने से भंग हो गई। कौन छीन सकता है आपका नाम? जब धर्म संस्थान बन जाता है तो वो पुलिस और कोर्ट के अधीन हो जाता है। जिस पद का फैसला सुप्रीम कोर्ट करे वो आध्यात्मिक पद कैसे हो सकता है? वो तो केवल एक असाइनमेंट हुआ ना। भूख हड़ताल करना प्रार्थना नहीं हो सकती, बल्कि दूसरे पर दबाव बनाने की एक राजनीतिक चाल। एक सन्यासी वो है जो नदी की तरह बहे, रास्ता मिला तो ठीक, पत्थर आया तो मुड़ गए। जो अपनी मर्जी के लिए अड़ जाए वो अभी भी संसार में ही खड़ा है। ये मेला अब तीर्थ नहीं रह गया, बल्कि अहंकारों की शक्ति का प्रदर्शन बन गया है। यहाँ संत परमात्मा को खोजने नहीं, बल्कि ये सिद्ध करने आए हैं कि उनकी पालकी सबसे ऊंची है और उनका वीआईपी प्रोटोकॉल सबसे बड़ा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा आगे? जो हमारा सपना है उसे हम कैसे साकार कर पाएंगे? और मैंने ये विचार किसी के भी पक्ष या विपक्ष में नहीं रखे हैं। आप इन्हें जैसे सोच सकते हैं वैसे सोचिए। धन्यवाद।